गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का वैल्यू सीखेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिवर्स ट्रायगोनल स्टार्ट करेंगे क्लास 12। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टूडेंट 120 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है, और 150 डिग्री और 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग सीखेंगे निकालने के लिए स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग 120 साइन से लेकर कॉसेक तक का वैल्यू सीख जाना स्टूडेंट। तो देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग एक 90 डिग्री प्लस थीटा फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं स्टूडेंट, या 180 डिग्री माइनस थीटा लगा के भी हम बना सकते हैं। 90 डिग्री पर चेंज होती है, 180 पर सेम होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग सबसे पहले साइन 120 डिग्री वैल्यू निकालेंगे, साइन 135 डिग्री का वैल्यू और साइन 150 डिग्री का, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो पिछला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्वाड्रेंट बता चुके हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है 90 डिग्री पर चेंज, तो साइन का गोसिया होता है कॉस। तो ये हम लोग का साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकल गया स्टूडेंट, √3/2। अब इसमें भी हम लोग साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे स्टूडेंट, तो साइन प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होती है और साइन का गोतिया भाई कॉस होती है, तो 1/√2 होगा स्टूडेंट। तो साइन 135 डिग्री का मान निकल गया 1/√2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, नया साइन का गोतिया कॉस और थीटा का मान 60 डिग्री है, तो हो गया कितना? 1/2 हो गया। अब साइन 180 डिग्री का वैल्यू निकालनी है, तो 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, तो प्लस कॉस, साइन का गोतिया कॉस, कॉस 90 होगा, मतलब 0। साइन 180 डिग्री वैल्यू निकल गया 0 स्टूडेंट। तो 90 डिग्री प्लस थीटा पर हम लोग बनाए स्टूडेंट। अब हम लोग एक मैं देखता हूँ 180 डिग्री माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा होता है स्टूडेंट, और 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम 180 डिग्री माइनस पर हम 180 में कितना घटाएंगे स्टूडेंट? जो 120 होगा स्टूडेंट, तो 60। कितना घटाएंगे? 60। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और 180 पर सेम होती है, तो साइन है तो साइन होगा और 60 डिग्री होगा, तो ये √3/2। देखिए स्टूडेंट, इस फार्मूला के आधार पर भी बनाया तो √3/2 ही आया, इस फार्मूला के आधार पर बनाया तो इतना ही आया स्टूडेंट। ठीक है, तो आप जैसे मैंने साइन आपको बता दिया, पीछे फार्मूला लिखा दिए हैं, पिछला वीडियो में आप देख लेंगे। तो कॉस भी मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होती है, कॉस का गोतिया साइन होती है, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 1/2 हो गया स्टूडेंट। और कॉस जब 135 डिग्री का मान मैं निकालता हूँ, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव होता है, और कॉस का गोतिया भाई साइन होता है, तो ये होगा, तो 1/ क्या होगा स्टूडेंट? ये। तो इस क्वाड्रेंट को आपको जाननी है, तो इस तरह मैं साइन आपको बता दिया स्टूडेंट, कॉस बता दिया, कॉस का सभी 150 डिग्री 180 निकालेंगे, टेन का निकालिए, कॉट का निकालिए, से कॉसेक सभी इसी तरह निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह आप लोग निकालिए, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट क्लियर हो चुका है स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा डिग्री का वैल्यू निकलती है स्टूडेंट, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 3A जो आपका 210 डिग्री, 225 डिग्री और 240 डिग्री,
और 270 डिग्री का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, मैंने बताया था कि कल पिछला वीडियो में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट 0 से 90 रखता है, सेकेंड में 90 से 180 रखता है, 180 से 270 रखता है थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया है, तो इसको आप लोग को ध्यान देनी है स्टूडेंट। तो साइन 210 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन 210 का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट 180 प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री प्लस में हम कितना करेंगे स्टूडेंट 30। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी आर ओ आता है 2, टी आर ओ 2 मतलब टी से 10, 10 का उल्टा कॉट, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ मेरा साइन का वैल्यू निकलेगा, इसलिए साइन मेरा यहाँ नेगेटिव होगा, और 180 पर सेम होता है तो सेम लिखिएगा। तो यहाँ पर 1/2 साइन, इसी तरह 225 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा स्टूडेंट। तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 180 पर सेम होता है, तो 45 डिग्री तो -1/√2 होगा। तो इसके आधार पर निकालिएगा। साइन आपका 240 डिग्री का वैल्यू निकालनी है, तो साइन 180 प्लस करेंगे हम लोग 60 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस साइन 60 -√3/2। तो इसी तरह स्टूडेंट साइन का मैंने निकाल दिया आपका स्टूडेंट, फार्मूला आपका पिछला वीडियो में दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा ट्राइगोनोमेट्री फार्मूला, क्लास 11 एंड 12 सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। तो ये चीज दिया गया है, इस फार्मूला को आप साइन में बता दिया, कॉस भी आप निकालिए सब मान, टेन भी निकालिए, मतलब 6 ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन को आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए स्टूडेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट 300 डिग्री की वैल्यू निकलेगी, 310 डिग्री की वैल्यू निकलेगी, और 330 डिग्री की वैल्यू निकलेगी, और 360 डिग्री का वैल्यू निकलेगा स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 और क्या होता है, कॉलेज होता है, क्या होता है कॉलेज। तो कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। तो साइन 300 डिग्री, तो साइन 300 डिग्री के वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस थीटा होता है, या 270 डिग्री प्लस थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा 360 में हम कितना घटाएंगे 60। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और 360 पर सेम होता है। तो ये आ गया √3/2, √3/2 आ गया। इसी तरह साइन 310 डिग्री होता है, तो 360 में हम कितना घटाएंगे स्टूडेंट, 315 निकलेगा स्टूडेंट, 310 का नहीं निकलता। कितना 45 डिग्री होगा स्टूडेंट, तो माइनस होगा, और 360 में सेम होगा, तो -1/√2 होगा। तो ये जो निकला स्टूडेंट 315 डिग्री वैल्यू निकल गया। अब 330 डिग्री का वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो साइन 360 -30 माइनस होगा 360 का सेम होता है इसमें, तो साइन 30 डिग्री होगा इसमें, तो -1/2। तो इसी तरह हम लोग सभी डिग्री का वैल्यू को कंप्लीट करिए स्टूडेंट। साइन 360, तो साइन जो है 360 में 0 घटाएंगे हम लोग स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन होगा, तो साइन 360 डिग्री। इसी तरह मैं साइन आपको बता दिया, कॉस निकालिए आप, कॉस कॉट सेक कॉसेक जितना भी निकालना है निकालते रहिए स्टूडेंट। चलिए क्वाड्रेंट हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं स्टूडेंट। अपोजिट
डायरेक्शन में मैं आता हूँ स्टूडेंट, चलिए ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम लोग इधर से इधर पढ़ रहे थे, अब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, क्वाड्रेंट वही रहेगा स्टूडेंट, क्वाड्रेंट वही रहेगा। जब हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं स्टूडेंट कि जब इधर से इधर जा रहे थे तो एंगल का मान पॉजिटिव होता है, इधर से इधर जा रहे थे तो एंगल का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो एंगल का मान नेगेटिव होगा। तो देखिए माइनस थीटा, इधर से जब आइएगा स्टूडेंट तो देखिए इधर से इधर जाइएगा ना तो क्या होगा, माइनस थीटा होगा। इधर से इधर आइएगा तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अपोजिट डायरेक्शन में आइएगा तो इधर से इधर जब आइएगा तो क्या होगा, एंगल नेगेटिव होगा इधर से इधर। तो क्वाड्रेंट वही रहेगा स्टूडेंट, देखिए साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा, खाली एक ही जानो, कॉट माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। तो माइनस थीटा जो होता है ना स्टूडेंट वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इधर से ये अपोजिट डायरेक्शन। तो देखेंगे कि ये जो है कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। और सेम उतरता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक। इसको याद रखना है। अब हमको पूछेगा कोई भी कि साइन माइनस 45 डिग्री का मान निकालो, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई बोलेगा साइन माइनस 30 डिग्री का मान निकालो, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो -1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे भी दिमाग लगा लेगा स्टूडेंट कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 माइनस है माइनस होगा, लेकिन फंसता है इसमें स्टूडेंट और फंसती है इसमें स्टूडेंट। देखिए कॉस जो है -30 डिग्री, अब कॉस में दिमाग लगाता है कि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, माइनस माइनस लगा दिया। अब बहुत बच्चा स्टूडेंट क्या करता है, इतना लिख देता है, गलत हो गया स्टूडेंट, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा स्टूडेंट होता है। इसलिए आपको क्या करनी है स्टूडेंट, ये जो है प्लस होगा स्टूडेंट, क्या होगा, प्लस प्लस कॉस तो √3/2 और कॉस माइनस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस माइनस थीटा प्लस होता है कॉस 60 डिग्री, तो कितना होगा 1/2। मतलब इस तरह याद रखना है। तो आप इसी तरह कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं स्टूडेंट, केवल बस यही 6 फॉर्मूला आप जानिए, आपका निकल जाएगा। अब मान लीजिए हमको निकालनी है साइन, कोई भी नेगेटिव वैल्यू निकालनी है 120 डिग्री, तो बस वही फार्मूला जानो स्टूडेंट, साइन माइनस थीटा, माइनस को बाहर कर दो साइन थीटा लिखो, तो उसी तरह लिखोगे, माइनस को बाहर कर दोगे और 120 डिग्री लिख दो। बस यही फार्मूला याद रखो। अब जिस तरह मैंने अभी पीछे बताया था कि 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू निकालते हैं और 90 डिग्री प्लस करेंगे हम 30, तो माइनस को सुखले उतार दीजिए स्टूडेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस होता है स्टूडेंट और एक, ठीक है, प्लस होता है और 90 डिग्री रहेगा, 90 या 270, तो साइन को कॉस में चेंज कर देना, तो प्लस माइनस माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, तो -√3/2। तो इसी तरह आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। चलिए तो इतना फार्मूला आप लोग को जानना है स्टूडेंट। अब हम लोग को देखना है डिग्री को रेडियन में बदलना, ठीक है।
1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। इस फॉर्मूला को याद रख लेना। डिग्री 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 डिग्री, ठीक है। और 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई क्या हो जाएगा, डिग्री। तो इस फार्मूला को आप लोग को जानना है। ये दो फार्मूला है जो आपको इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री में यूज होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री को जब हम रेडियन में बदलेंगे, 30 डिग्री को जब हम रेडियन में बदलेंगे, 45 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, 90 डिग्री को जब हम रेडियन में बदलेंगे, कोई भी डिग्री को जब हम रेडियन में बदलेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, हम जान रहे हैं क्या, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है स्टूडेंट। तो देयरफॉर 30 डिग्री बराबर हमको निकालनी है स्टूडेंट। तो 30 से गुना करना, कटेगा 3 छक्का। तो ये सब याद रखिएगा स्टूडेंट। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का डायरेक्ट रेडियन याद रखना है। 30 डिग्री जैसे पूछेंगे कि 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, याद कर लेना है। बहुत चीज ऐसा है जो याद करने की। अब 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, तो 45 गुना पाई बटा 180 कर देना स्टूडेंट, ठीक है। 45 चौका इतना आ जाएगा। तो 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो इस तरह लिखिएगा। अब 60 डिग्री को रेडियन में बदलिएगा, तो 60 गुने पाई बटा 180 काटो स्टूडेंट, पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 3, ठीक है। ये अब 90 डिग्री को रेडियन में बदलनी है, तो 90 गुने पाई बटा 180 करेंगे, ये आगे कटेगा, 18 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 90 डिग्री को यदि रेडियन में बदलनी है, तो पाई बाई 2 याद रखनी है स्टूडेंट। अब आप जितना भी 15 डिग्री, 17 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, आप कोई भी डिग्री को रेडियन में निकालना है, इस फार्मूला लगा दो स्टूडेंट, आपका 100% गारंटी है निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि रेडियन को यदि डिग्री में बदलनी है, ये हम डिग्री से रेडियन में बदलें। अब हमको रेडियन को डिग्री में बदलनी है। देखिए, जैसे पाई बाई 3 रेडियन है, पाई बाई 4 रेडियन है, 2 पाई बाई 3 रेडियन है, 3 पाई बाई 4 ये रेडियन। तो ये सब रेडियन अभी पता नहीं चल रहा स्टूडेंट, ये पता चल रहा है कि ऑलरेडी कितना डिग्री है। तो बस इस फार्मूला को याद कर लेना, पाई बाई 3 रेडियन। हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई होता है स्टूडेंट, कितना डिग्री होता है। इसलिए देयरफॉर पाई बाई 3 इंटू 180 बटा पाई, पाई पाई शुक्ले कट जाएगा स्टूडेंट। अब कितना आ गया देखिए, 60। तो कोई भी रेडियन को डिग्री में लगाना है ना, बस ये डिग्री में बदलना है, इस फार्मूला को लगाना है। और कोई भी डिग्री को रेडियन में बदलना है ना, तो इस फार्मूला को याद रख लेना। तो इसी तरह आप देखिए ये कितना डिग्री है। अब देखिए 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो 2 1 यानी आपको देखिए 2 पाई है, तो 2 पाई बाई 3 इंटू 180 बटा पाई, पाई पाई कट गया स्टूडेंट, 60 दूनी 120 डिग्री। तो ये डिग्री, रेडियन को हम लोग डिग्री में पढ़ेंगे, तो ये चीज याद रख लेना है। तो इतना चीज आपको जानना है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं, फार्मूला है कुछ, फार्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। हम तुम हम, ये ट्रिक्स आके का, इसको हम तुम हम
इसी तरह प्लस है तो इसमें प्लस होगा स्टूडेंट, माइनस रहेगा तो माइनस होगा, याद रखिएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, तो ये चीज याद रखिएगा। इस फार्मूला पर आपको फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, 15 डिग्री 75 डिग्री का मान इसी फार्मूला पर निकलता है स्टूडेंट। अब आप लोग को देखनी है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हम तुम याद रखना, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। अब टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए और 10, ये फॉर्मूला याद कर लेना स्टूडेंट। ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला नहीं याद करेगा भाई वो श्योर फेल करेगा ये सी में, ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। 10a माइनस 10a 10b बाई 1 प्लस 10a और 10b, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। अब कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, इसमें उल्टा होता है स्टूडेंट, गलत मत कीजिएगा। तो ये चीज को जानना स्टूडेंट, 8 फार्मूला। अब देखिए नाइन नंबर फार्मूला जो है साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फार्मूला साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट। अब साइन 2a का जो फार्मूला होगा ना 10 के रिस्पेक्ट में होगा, 2 10a बाय 1 प्लस 10, ये चीज याद रखना है, 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब देखिएगा कॉस 2a का 4 को होता है, 4 को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, सब है याद रखना है। कॉस और साइन के रिस्पेक्ट में हुआ, केवल कॉस के रिस्पेक्ट में हुआ, केवल साइन के रिस्पेक्ट में हुआ, और ये केवल 10 के रिस्पेक्ट में हुआ, 1 प्लस 10। तो ये जितना भी फॉर्मूला है ना मेरा कॉस 2a का फॉर्मूला है, कॉस 2a का और कॉस 2a का। अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, कॉस सेक 2a का निकालनी है ना, सेक 2a का फॉर्मूला 10 की, ये ऊपर ही चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बाय, ये चीज होगा। तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। अब 11 नंबर फॉर्मूला, 11 नंबर फॉर्मूला है 10 2a का फॉर्मूला, 10 2a का फॉर्मूला 10 2a का फॉर्मूला 2 10a बाय 1 माइनस 10, इस तरह याद रखिएगा। और साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन, और कॉस 3a का 4 कॉस 3 कॉस a, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ बहुत स्टूडेंट, आप बार बार फॉर्मूला को देखते रहना स्टूडेंट, अभी से लेकर एग्जाम तक आपको कंपटीशन में भी काम देगा स्टूडेंट। इसलिए इस फॉर्मूला को आप देखने के बाद आपका फर्ज बनता है स्टूडेंट, लाइक तो जरूर करना है,
सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर इतना नहीं करोगे तो स्टूडेंट पाप तो सियोर पर जाएगा। तो देखिए जितना मैं मेहनत करके आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ स्टूडेंट, और आप लाइक नहीं करोगे तो सियोर है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट 10 से ये, तो 3 10 ये माइनस 10 क्यू बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। तो ये चीज 15 नंबर जो है 10 ये 1 माइनस कॉस 2 बाय 1 प्लस कॉस 2 और कॉट 2 कॉट ये 1 प्लस कॉस 2 बाई 1 माइनस कॉस 2। तो इतना फॉर्मूला आप लोग को जानना है स्टूडेंट। चलिए इसको भी नोट कर लेंगे स्टूडेंट। अब इतना फॉर्मूला जान गया ना स्टूडेंट, तो 100% गारंटी है कि इनवर्स ट्रायगोनल आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। जितना चीज मैं खाली एक बार देख लेना, उसके बाद इतना मजा आएगा ना स्टूडेंट जो मत पूछो। चलिए अब हम लोग को देखना है क्या स्टूडेंट, इतना फॉर्मूला आपको जानना है। उसके बाद देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। अब देखिएगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। अब cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, ठीक है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यदि हम यहाँ डी माइनस सी करते हैं स्टूडेंट, डी माइनस नहीं होगा स्टूडेंट, सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब कितना ये नंबर था, नंबर ये कोई भी नंबर लिखिए स्टूडेंट, है ना। कितना नंबर था, 17 नंबर, 17 नंबर था ये। 18 नंबर तो देखिएगा स्टूडेंट 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पहले साइन रहा स्टूडेंट, बाद में कॉस, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा पहले कॉस रहा, बाद में साइन 2 कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी होगा माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इतना फॉर्मूला आपको जानना है स्टूडेंट, जो आपको मैं बता रहा हूँ 44 नंबर कैलकुलस और 5 नंबर इनवर्स, मतलब 49 मार्क्स में यूज होगा। इसलिए मैं एक अलग वीडियो बना दिया हूँ स्टूडेंट, केवल ऑलरेडी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का वीडियो बनाया हूँ। तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आप लोग को देख लेना है, 2 वीडियो बनाया केवल ट्राइगोनोमेट्री का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।